नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभिनंदन है और टर्न द बस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 2 बनाया था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ 24 सेंटीमीटर है, PR 7 सेंटीमीटर है तथा O वृत्त का केंद्र है। तो ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है। ये हमारा PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारा केंद्र पर इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा वो, ठीक है। तो आपने कक्षा 9वीं में देखा प्रमेय पढ़ा होगा कि वृत्त पर किसी भी कोई भी दो बिंदु हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने B और C ले लिया, ठीक है। तो वो बी सी बिंदु केंद्र पर जितना कोण बनाते हैं, ठीक है, जो केंद्र पर जितना कोण बनाते हैं और वो दो बिंदु से हम वृत्त पर किसी तीसरे बिंदु पर जो कोण बनाएंगे वो केंद्र के जो कोण होता है उसका आधा होता है। या फिर दूसरी भाषा में हम कहें तो जो किसी भी वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लेके अगर वृत्त के किसी तीसरे बिंदु पर आप जो कोण बनाते हैं वो और जो केंद्र पर बनेगा कोण, तो केंद्र पर बना हुआ कोण दोगुना होगा, ठीक है, उस कोण के। यानी यहाँ पर जो हमारा कोण होगा बी ए सी आपका दोगुना होगा, आपका आधा होगा कोण बी ओ सी से। यानी जो हमारा कोण है बी ए सी अगर वो थीटा होगा तो हमारा बी ओ सी जो कोण होगा, कोण बी ओ सी, वो उसका दोगुना होगा क्योंकि बी ओ सी केंद्र पर बन रहा है। तो ये होगा 2 थीटा। तो इसी प्रकार आप देखें कि अगर एक वृत्त हम लेते हैं, फिर उसके जो हमारा व्यास है उसका जो दो बिंदु बन रहा है, व्यास के जो अंत में दो बिंदु बनेंगे उसे हम ए बी बोल देते हैं। तो ये ए बी बिंदु केंद्र पर कितना का कोण बनाएगी? केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ए बी बिंदु अगर केंद्र पर 180 डिग्री, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ए बी जो है केंद्र पर 180 डिग्री बना रहा है। तो किसी भी और बिंदु, अगर कोई भी और बिंदु मान लीजिए हम सी लेते हैं, तो वो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्योंकि केंद्र पर कोण दोगुना बनता है वृत्त पर किसी और बिंदु पर जो कोण बनता उससे। तो ये 90 डिग्री, कोई भी आप कोण ले, अगर आप यहाँ पर भी लेंगे, अगर ये इसको आप डी बोलते हैं तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर आप यहाँ पर लेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आप एक वृत्त लें और ये केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये 120 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना का कोण बनेगा सी बिंदु पर? जी, 60 डिग्री का। अगर यहाँ ये 120 के बदले 90 डिग्री होता तो यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो हम अब अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारे प्रश्न में हमने देखा कि PQ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा PR 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये 180 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा जो कोण P होगा, अभी अभी हमने देखा, तो ये कितना होगा?
90 डिग्री यानी 180 का आधा। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है। आर पी क्यू हमारा एक समकोण त्रिभुज हो रहा है और हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जो हमारा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त बन रहा है, उसका हमारा ये क्षेत्रफल में से हम अपने इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धवृत्त का तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हमारा 24 सेंटीमीटर है हमारा पी क्यू और पी आर 7 सेंटीमीटर है। तो हमारा पी क्यू कितना हो जाएगा? ये एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या आर पी निकाल लेंगे। तो ये 24 है तो आर पी हमारा क्या हो जाएगा? आर क्यू हमारा क्या हो जाएगा? ये आर क्यू है, ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 24। ये आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 576 जोड़ 49, ये हो जाएगा 625 यानी कि आर क्यू हमारा कितना हो जा रहा है? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो व्यास है वो हो जा रहा है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा व्यास 25 सेंटीमीटर हो जा रहा है तो अर्धवृत्त का हमारा क्षेत्रफल कितना होता है? पाई बट्टे 2 गुने आर स्क्वायर। पाई कुछ नहीं दिया है मानने के लिए तो हम 22/7 मान लेंगे। तो 22/7 गुने आर हमारा हो जाएगा, ये हमारा व्यास है 25 सेंटीमीटर, तो हमारा आर कितना हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर यानी 25/2 गुणे 25/2, ये हमारा हो जा रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें से हम घटा देंगे हमारा समकोण जो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को। तो 22/7 गुणे 625/4 में से हम क्या घटा देंगे? ये। तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का? हाफ गुने आधार, आधार हमारा 7 है और हमारा लंब है 24 गुणे 24। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 245.53 माइनस 84। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हो गया, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और है तथा AOC 40 डिग्री दिया हुआ है। ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये हमारा छायांकित भाग, ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो जो 14 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? AO, AO हमारा 14 सेंटीमीटर है और BO हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 14 सेंटीमीटर वाले जो वृत्त है उसका ये इस त्रिज्या खंड AOC जो त्रिज्या खंड है उसके क्षेत्रफल में से अगर हम 7 सेंटीमीटर वाला जो त्रिज्या खंड बन रहा है BOD उसका क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमारा ABDC क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा, यानी ये छायांकित। तो हमें सबसे पहले त्रिज्या खंड बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या खंड में से घटा देना है छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या खंड को। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा और पाई दोनों में समान होंगे। छोटे और बड़े वाले वृत्त छोटे और बड़े वाले वृत्त दोनों में थीटा और पाई समान होंगे। वो जो हो गए थीटा हमारा 40 डिग्री होगा और पाई 22/7, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई हमारा बड़े वाले का
क्या ये r कितना है 14, तो यानी 14 का स्क्वायर माइनस r छोटे वाले का त्रिज्या क्या है 7, यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जा रहा है बड़ा वाला का त्रिज्यखंड का एरिया, और ये हमारा हो जा रहा है छोटा वाला त्रिज्यखंड का एरिया। ठीक है, तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा थीटा, यानी 40/360 गुने 22/7 और गुने 14 का स्क्वायर यानी 196 माइनस 49। ठीक है, ये हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्याखंड को घटा दिया। दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आकृति 12.21 में, ये 12.21 है, इसमें आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, तो ABCD हमारा वर्ग है, तो वर्ग का हम क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं। और ये APD एक अर्धवृत्त है और PBC भी एक अर्धवृत्त है। तो अगर हम, और दोनों का आप देखेंगे कि दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा और ये हमारा व्यास हो जाएगा। BC हमारा अगर एक वृत्त बनाते हैं इस अर्धवृत्त से, तो उसका BC व्यास हो जाएगा और AD भी व्यास हो जाएगा। तो दोनों का व्यास बराबर होगा तो त्रिज्या भी बराबर होगा। तो हमारा दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ के हम एक पूर्ण वृत्त यानी एक वृत्त बना देंगे। तो एक वृत्त जिसका त्रिज्या कितना होगा, इस वर्ग के भुजा के आधा के बराबर। तो इस वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, वर्ग का भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एक वृत्त बनेगा, इन दोनों भुजाओं को, इन दोनों ये अर्धवृत्त को मिला के उसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 14/2 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे इस वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग जिसका की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एरिया है ये छायांकित वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है A स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, तो भुजा 14 सेंटीमीटर गुणे भुजा, माइनस दो अर्धवृत्त है, तो दो अर्धवृत्तों को मिला के एक वृत्त बन जा रहा है। तो एक वृत्त जिसका की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई, यानी 22/7 गुने R स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7, 7 7 कट गया, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196 माइनस 7 गुने 22 हो जाता है 154, यानी ये आपका हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो छायांकित भाग है उसका एरिया हो जा रहा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है, आकृति 22.22 में छायांकित, यानी ये वाली आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, 12 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो अगर हम ये जो हमारा ये है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल हम निकालें, और इस वृत्त में ये जो एक वृत्त बन रहा है
ये आपका वृत्त है, इसमें अगर इस त्रिज्या खंड का जो हमारा दो त्रिज्या खंड बन रहे हैं, एक ये हमारा लघु त्रिज्या खंड बन रहा है, ये हमारा लघु त्रिज्या खंड है, और ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो अगर हम दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को और इस हमारा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3 गुणे ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर बटा 4 होता है। ठीक है, यानी 1.73 गुणे ए स्क्वायर यानी यहाँ भुजा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुणे 12 बटा 4, ये 3 बार में कट गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 36 गुणे 1.73 या 36√3, ये आपका आ जा रहा है इसका एरिया, यानी इस समबाहु त्रिभुज का। अब ये कोण समबाहु त्रिभुज में सब कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो जो हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड होगा उसका कोण कितना हो जाएगा 360 - 60 यानी 300 डिग्री, ये हमारा 300 डिग्री है। तो इस 300 डिग्री त्रिज्या खंड का हमारा एरिया यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा बट्टा 360 यानी 300 बट्टा 360 गुणे आपका पाई यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है यानी त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 गुणे 6, ये आपका 6 से 60 से 5 बार में, ये 6 बार में 6 आपका कट गया, यानी 30 गुणे 22/7। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 94.28 और ये आपका हो जाएगा 62.28। तो दोनों का जो योग होगा वो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 94.28 जोड़ 62.28, ये आपका कितना हो गया 156.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो हमारा प्रश्न 4 भी बन गया। अब हम चलते हैं प्रश्न 5 पे। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर पूरा इसका वर्ग का भुजा है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। व्यास इसका 2 सेंटीमीटर है बीच वाले वृत्त का, तो इसका हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 1 सेंटीमीटर का हमारा ये एक चतुर्थांश है। ठीक है, आप जानते हैं कि 4 चतुर्थांश को जोड़ के एक वृत्त बनता है, यानी एक वृत्त में 4 चतुर्थांश बनते हैं। तो क्या इन चारों चतुर्थांशों को जो डी के पास है, जो सी बिंदु के पास है और जो बी और जो ए बिंदु के पास है, चारों को जोड़ के हम एक वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना सकते हैं। ए बी सी डी जो बिंदु है उसके पास चारों चतुर्थांशों को जोड़ के हम एक वृत्त बना सकते हैं। तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, और केंद्र में भी एक वृत्त बना हुआ है जिसका त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो हमारा जो भी यहाँ पर सफेद रंग का जो भी हमारा भाग दिख रहा है, यानी जो भी छायांकित भाग नहीं है, वो हमारा दो वृत्त बना रहा है, एक ये वृत्त, एक ये वृत्त। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों वर्गों इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 से मैं इसलिए गुणा कर रहा हूं क्योंकि 2 वृत्त बन रहे हैं, तो 2 गुणे पाई यानी 22/7 गुणे 1 जो हमारा त्रिज्या है गुणे 1 यानी 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 16 माइनस 44/7, ये आपका हो जा रहा है हो जाएगा 112 माइनस 44/7 यानी 68/7 इज इक्वल टू 9.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जा रहा है 9.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा 5 नंबर प्रश्न भी हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या है कि एक वृत्ताकार मेज पोश जिसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में आप देख सकते हैं। 12.24 ये हुआ। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो हमारा ये डिजाइन का ये जो डिजाइन बन रहा है उसका क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल मालूम करने के लिए हमें त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो त्रिज्या हमारा दिया हुआ नहीं है, तो पहले हम त्रिज्या मालूम करेंगे। तो ये हमारा केंद्र है O, तो ये हमारा केंद्र O होगा, तो इससे हम B और C बिंदु को जोड़ देते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर दो बिंदु जो केंद्र पर कोण बनाएंगे वो दोगुने होता है अगर वृत्त पर किसी तीसरे बिंदु के जो तीसरे बिंदु पर जो कोण बनाते हैं। यानी हम जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज में कितना कोण बनता है, हर कोण 60 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 120 डिग्री है, तो इसको हम यहाँ पर BC पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, BC पर हम एक लंब डाल देते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा लंब डालते हैं, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री। तो त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। BC हमारा दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो मान लेते हैं D पॉइंट पर लंब है, तो DC हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये विभाजित करता है, ये जो लंब है ये हमारे जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हमारा BC कितना दिया हुआ है, एक वृत्ताकार में जिसकी माफ करें, त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, यानी हमारा
ओ सी दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम डीसी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का हम कॉस थीटा का फॉर्मूला से हम डीसी ज्ञात कर लेंगे। डीसी ज्ञात हो जाएगा तो हमारा बीसी भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम इस ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है इसका साइड यानी भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पर त्रिकोण। ये हमारा त्रिज्या है जो कि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। ये हमारा दिया हुआ है 32। फिर से ये हमारा 60 डिग्री हो जा रहा है और ये हमारा 30 डिग्री हो जा रहा है। ये ओ बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। तो डीसी हमारा कॉस 30 डिग्री क्या हो, 30 डिग्री बराबर आधार, आधार यहाँ पर डीसी है बटा कर्ण, कर्ण हमारा 32 है, 32 सेंटीमीटर। तो हमारा ये कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 के बराबर होगा। तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। ठीक है, तो हमारा डीसी कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा 32 रूट बटा जा रहा है 32/2। ठीक है, तो हमारा डीसी निकल गया 32√3। तो हमारा बीसी क्या हो जाएगा, बीसी डी से दोगुना हो जाएगा। तो हमारा बीसी हो जाएगा, बीसी कितना हो जाएगा 32√3/2 गुणे 2, 2 कट गया, यानी हमारा बीसी हो जाएगा 32√3। तो हम इस समबाहु त्रिभुज का भुजा जान गए, 32√3 होगा। ठीक है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ये जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारा जो छायांकित या का एरिया निकल जाएगा। तो पूरा वृत्त का हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। आर हमारा 32 है, त्रिज्या 32 है, यानी 32 में 32 माइनस ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज एरिया यानी √3 गुणे साइड हमारा क्या हो जा रहा है, अभी हमने निकाला बीसी, तो सब साइड बराबर होता है। तो हमारा जो भुजा है √3 है तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 32√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 गुणे √3/4। तो ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 3218.8 माइनस 28.64। ये 3218.28 वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है और 1328.64 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है। ये आपका आ जाएगा 89.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा है जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम 7वें प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा 7वां प्रश्न क्या है, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर का वाला एक ABCD वर्ग दिया हुआ है।
ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त का बाहरी रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर ये हमारा बी सी डी वर्ग है, तो वर्ग है वो ए बी सी डी हमारा केंद्र का काम कर रहा है। जो वर्ग के जो हमारे चारों वर्टिसेस हैं वो चारों वृत्तों के केंद्र का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी जो है वो दो वृत्तों का, यहाँ पर जो 2 वृत्त हैं इनका त्रिज्याओं का काम कर रहा है। तो ये सब का त्रिज्या जो होगा वो बराबर होगा। जो हमारा पहला जो हमारा वृत्त है, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त है और जो चौथा, चारों का त्रिज्या बराबर होगा। वो कितने के हमारे ए बी सी डी जो वर्ग है उस जो भुजा आधे के बराबर। ठीक है, तो हमारा का भुजा कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारा जो चारों वृत्त है उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये चारों वृत्तों का ये चतुर्थांश है, ये आपका एक चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, तो चारों वृत्तों का एक जो चारों चतुर्थांश है उसको जोड़, तो इन वृत्त समरूप ही हमारा एक वृत्त बनेगा। ठीक है, 4 चतुर्थांश को जोड़ने के बाद इन वृत्त समरूप ही हमारा एक वृत्त बनेगा जिसका त्रिज्या होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसका त्रिज्या होगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो हम इसको निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कहता है भुजा गुणे भुजा, तो भुजा 14 है तो 14 लेंगे हम इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये वृत्त जो है ये 4 समरूप वृत्तों के आपका चतुर्थांश से बनना है। 4 चतुर्थांश इज इक्वल टू एक वृत्त। ठीक है, तो 7 7 कट गया, यानी 99 माइनस 54, ये आपका 42 स्क्वायर। ठीक है, तो 7वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा 8वां प्रश्न है कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाता है। ठीक है, ये एक दौड़ने का पथ है यानी रेसिंग ट्रैक है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। तो ये सिरा और ये सिरा कैसा है अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर दी हुई। समानांतर रेखाखंड हो जा रहे हैं ये और ये। ठीक है, आपका ये दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंड हो जा रहा है। इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ
60 मीटर। ठीक है, और प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। और ये आपका कितना लंबा है? 106 मीटर। 106 मीटर लंबा है। तो आपको इस प्रश्न के दो भाग हैं। तो पहला भाग में पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिशा एक पूरे चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि आपको ये दूरी और ये दूरी निकालनी है। ठीक है, तो ये आंतरिक जो अनुदेश है, आंतरिक किनारों के अनुदेश में पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालनी है। तो ये जो वृत्त हैं, इनका हमें क्या निकालना है? हमें पहले करना होगा। तो ये दिया हुआ है 60 मीटर का ये व्यास हो जाएगा। ये जो अर्धवृत्त हैं, ये दोनों का जो व्यास हो जाएगा ये 60-60 मीटर है। यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगा? इन दोनों अर्धवृत्तों का त्रिज्या हो जाएगा 30 मीटर। तो अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जा रहा है, और एक वृत्त का ये दोनों जा रहा है, जो ये पथ है ये परिधि। तो इन दोनों वृत्तों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं, और ये हमारा है 60 मीटर। तो परिधि बन जा रहा है। ठीक है, इस परिधि का मान जोड़ ये जो हमारे समानांतर रेखाएं दी हुई हैं, इन दोनों पथों का जोड़ अगर हम कर देंगे, अंदर वाले पथ का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका परिधि निकालते हैं। त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? 2r, यानी 2 गुणे 7 गुणे r आपका हो जा रहा है 30 मीटर। ठीक है, और ये दोनों जो समानांतर पथ हैं कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे दोनों 6 मीटर दिया हुआ है, तो 106 मीटर जोड़ 106 मीटर, यानी 12 मीटर। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, यानी 200 मीटर, जो हमारा परिधि हो रहा है वृत्त का, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 30। ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 212 120/7, यानी ये 400.57 मीटर। तो अंदर वाले पथ की लंबाई हो जाएगी 400.57 मीटर। पहला भाग हो गया। अब हम दूसरा भाग देखते हैं कि पथ का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप पा रहे होंगे कि ये आपका एक आयत की तरह बन रहा है। ठीक है, और पथ की चौड़ाई 10 मीटर, ये 10 मीटर। तो एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई है 106 मीटर और चौड़ाई है आपका 10 मीटर। वैसे ही यहाँ पर भी ये एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई है 106 और चौड़ाई है 10। तो दो ऐसे आयत बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा ये जो पथ है, पथ का ये भाग है, इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। अब हमारा जो अर्धवृत्ताकार जो पथ का भाग है, पथ का जो अर्धवृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर बड़े वाले जो बाहर वाले वृत्त बन रहा है उसमें से अंदर वृत्त बन रहा है, उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा पथ का जो वृत्ताकार
भाग है पथ का उसका निकल जाएगा। तो यानी हम क्या करेंगे, ये हमारा ये निकालना है क्षेत्रफल, जो अर्धवृत्त भाग है उसमें ये, तो ये हमारा 60 मीटर दिया और 10 मीटर, यानी ये 10 मीटर और 10 मीटर, यानी के वाला जो हमारा वृत्त बनेगा व्यास हो जाएगा 80 मीटर। तो इसमें को घटा देना है, यानी इसका त्रिज्या 40 मीटर। तो 40 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से अगर 30 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का हम क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारा ये जो भाग है पथ का उसका क्षेत्रफल कर जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त के एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे सबसे पहले हम ये अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई में आर स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर, माइनस छोटा वाला का क्षेत्रफल पाई गुणे का स्क्वायर, यानी कि हमारा हो जाएगा पाई 22/40 का स्क्वायर हो जाता माइनस का स्क्वायर 100, यानी हमारा कितना हो जाएगा 22/7 में 700, 100 बार में कटेगा कि 2200 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो अर्धवृत्ताकार भाग है, दोनों अर्धवृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल हो जा रहा है 2200 मीटर स्क्वायर, और जो आयत वाला दोनों उसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा ऊपर वाला जो है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा उसकी लंबाई गुणा ऊंचाई 10, और नीचे वाला का भी जो आयत है उसका भी सेम ही हो जाएगा, यानी जोड़ 100 गुणे 10, यानी ये कितना हो जाएगा 2100, ये आपका 1060 2120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ये जो वाला जो क्षेत्रफल है और जो वृत्ताकार क्षेत्र है, दो क्षेत्र है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 2120 ये हम कर देंगे तो हमारा 4300 मीटर स्क्वायर, ये हमारा पथ का क्षेत्रफल हो जा रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी प्रश्नों को बनाएंगे, बचे हुए प्रश्नों को, और हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।